हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस टॉपिक को देखिए, सरलीकरण सिंप्लीफिकेशन। यानी आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों, वो सरलीकरण ही है। और आज के इस वीडियो में हम सरलीकरण के क्वेश्चनों को सोल्व करना सीखेंगे। जैसे कि बच्चों आप बोर्ड के ऊपर देख रहे हो, ये इतना लंबा क्वेश्चन आपको दिया है। क्या दिया आपको? 0.05 गुणा 0.05 गुणा 0.05, फिर माइनस 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04, फिर बट्टे में आपको दिया है 0.05 गुणा 0.05 प्लस 0.05 गुणा 0.04, फिर प्लस 0.04 गुणा 0.04। अब ये इतने बड़े बड़े क्वेश्चन है बच्चों, हाथी जैसे दिखने वाले क्वेश्चन है, लेकिन आज की इस वीडियो में हम इनको यूं चुटकियों में सोल्व करना सीखेंगे। तो बच्चों यदि आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को बिल्कुल आराम से चुटकियों में सोल्व करना सीखना चाहते हैं, तो फिर बच्चों आपको मेरे इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। ओके, तो चलो देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व किया जाएगा। यहां पर हमको क्या दिया बच्चों? 0.05, फिर गुणा 0.05 गुणा 0.05, और माइनस में हमको क्या दिया है? माइनस 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04, ये हमको दिया है। ठीक है। अच्छा बच्चों एक बात मैं आपको बोल देता हूं, आप कहोगे सर जी इसमें टाइम लग रहा है। बच्चों आपको समझाने में जो टाइम लगेगा वो ही टाइम लगेगा, बाकी क्वेश्चन को सोल्व करने में कुछ भी टाइम नहीं लगेगा। जब आपके समझ में आ जाएगा कि इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है, तो आप भी कहोगे हाँ सर जी इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम 4 से 5 सेकंड के अंदर सलटा सकते हैं। ठीक है, चलो नीचे हमको क्या दिया है? देखो 0.05 गुणा 0.05, फिर प्लस 0.05 गुणा 0.04, फिर प्लस 0.04 गुणा 0.04। तो यहां पर देखो आपको ये 3 बार दिया है, 0.05, 0.05 और 0.05। तो क्या हम इसको इस प्रकार नहीं लिख सकते बच्चों? 0.05 का क्यूब लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? सर जी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो चलो हमने लिख दिया। फिर माइनस यहां पर देखो, इसको भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं, 0.04 का ये क्यूब लिख सकते हैं बच्चों, क्योंकि यहां पर आपको क्या दिया? देखो 0.04 0.04 0.04, तो हम 0.04 की घात 3 लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते हैं अब यहां पर आ जाओ आप। यहां पर देखो आपको दिया 0.05 गुणा 0.05, तो इसको भी हम 0.05 का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों? सर जी लिख सकते हैं। चलो हमने लिख दिया। फिर प्लस यहां पर देखो आप 0.04 गुणा 0.04, इसको आप 0.04 का ये स्क्वायर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं। चलो फिर प्लस यहां पर देखो आप 0.05 और गुणा 0.04, हमने इसको ऐसा ही उतार दिया। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर आपको क्या दिया है? 0.05 का क्यूब, फिर माइनस 0.04 का क्यूब। इसको देखकर आपको कुछ याद आ रहा होगा बच्चों, यह हमारी एक सर्वसमीका बन गई है बच्चों। कौन सी सर्वसमीका? यहां पर देखिए मैं आपको बताता हूं, ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब बन गई है, और इसका मान क्या होता है? ए माइनस बी, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए बी होता है कि नहीं होता? ये हमारी एक सर्वसमीका बन गई है। इसी प्रकार यहां पर देखिए बच्चों, ये भी हमारी एक सर्वसमीका बन गई है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। क्या बन गया ये? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी। क्यों? यहां पर देखो ये हमारा ए है, ये हमारा बी है, तो ये ए का स्क्वायर हो गया, ये बी का स्क्वायर हो गया। ये हमारा ए और ये बी, तो ये ए बी हो गया। ऊपर देखो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है, तो ए का स्क्वायर माइनस ये बी का, सॉरी ए का क्यूब माइनस ये बी का क्यूब। आ गया समझ में? चलो इसकी जगह हम सर्वसमीकाओं को उतारते हैं। यहां आ जाएगा आपका ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर और प्लस ए बी बराबर ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब का मान क्या होता है? यहां पर देखो मैंने आपको बताया है, ए माइनस बी और ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए बी, और बट्टे में क्या आ जाएगा आपका? ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस ये ए बी। अब ध्यान दो बच्चों,
कुछ कट रहा है क्या? बिल्कुल कट रहा है सर जी। देखो इस ए से इस ए को काट देंगे, बी से इस बी को काट देंगे, ए बी से ये ए बी कट गया, पीछे क्या रह गया आपका? ए माइनस बी। यहां रह गया आपका ए माइनस बी। ए क्या है आपका? ये देखो 0.05, ए आपका है 0.05 माइनस बी, बी क्या आपका 0.04, 0.04 बराबर 0.01 आपका आंसर है बच्चों। देखा बच्चों, इतना लंबा दिखने वाला क्वेश्चन हमने बिल्कुल चुटकियों में सोल्व कर दिया है बच्चों। यहां क्वेश्चन को हमने केवल व्यवस्थित किया है, यहां तक तो हमने क्वेश्चन को केवल क्या किया है? व्यवस्थित ही किया है आपको समझाने के लिए, वरना हमें इस क्वेश्चन को यहां पर व्यवस्थित करने की भी आवश्यकता नहीं है। हम डायरेक्ट ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब ये सर्वसमीका लगा करके और हमारे इस मान को हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। ये रहा बच्चों हमारा अगला क्वेश्चन। क्या दिया है? 10.3 गुणा 10.3 गुणा 10.3 प्लस 1 बट्टे में आपको दिया 10.3 गुणा 10.3 माइनस 10.3 प्लस में 1। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे बच्चों? ध्यान दो बच्चों, ऊपर हमको क्या दिया है? देखो 10.3 ये 3 बार दिया है, तो यहां पर हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको 10.3 की घात 3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। प्लस यह रहा आपका 1, हम 1 को भी इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि a की घात 3 का मान 1 ही होता है। 1 का क्यूब कितना होता है? 1 ही होता है। ठीक है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे आ जाओ, 10.3 गुणा 10.3 इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं बच्चों 10.3 की घात 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल सर जी लिख सकते हैं। फिर आ जाएगा यहां पर आपका, मैं लगाता हूं प्लस, ए को यहां ले लेता हूं, ए को भी मैं इस प्रकार लिख सकता हूं 1 की घात 2, क्योंकि 1 की घात 2 का मतलब 1 ही होता है। ठीक है, फिर माइनस आ जाएगा आपका 10.3, 10.3। ओके, अब ध्यान दो बच्चों, ये हमारी क्या बन गई है? ये हमारी फिर एक सर्वसमीका बन गई है बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट सर्वसमीका बन गई है बच्चों। कौन सी सर्वसमीका? ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब। कौन सी सर्वसमीका बन गई बच्चों? ए का क्यूब प्लस ये बी का क्यूब, ये हमारी सर्वसमीका बन गई है। और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब किसके बराबर होता है? ये होता है ए प्लस बी, फिर कोष्टक ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी के बराबर होता है। ठीक है, और यहां नीचे देखो ये भी आपकी एक सर्वसमीका बन गई है। कौन सी सर्वसमीका? ए का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी का स्क्वायर माइनस ये ए बी, ये भी आपकी एक सर्वसमीका बन गई है बच्चों। यहां पर ए आपका क्या है? ये आपका ए है, ये आपका बी है। यहां पर आपका ये ए है और ये आपका बी है, तो यहां पर रख दो आप सर्वसमीकाएं। देखो ये आपका ए क्यूब है, तो यहां पर हम लिख देंगे ए का क्यूब, फिर प्लस ये आपका बी है, तो यहां पर हम लिख देंगे ये बी का क्यूब, फिर बट्टे में ये ए का स्क्वायर, तो यहां आप लिख दो ए का स्क्वायर, फिर प्लस ये आपका आ जाएगा बी का स्क्वायर और माइनस ये आपका ए बी है। क्यों? क्योंकि यदि हम यहाँ एक का गुणा करते हैं तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 10.3 को 1 से गुणा करेंगे तो 10.3 ही आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ए बी, ए और बी बराबर, देखो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब का मान मैंने अभी आपको क्या बताया, यहां पर देखिए आप ए प्लस बी, फिर ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए बी, ये बताया था। और बट्टे में आपका क्या आ जाएगा? यहां पर देखो संख्याओं को हम उतार भी नहीं रहे हैं, केवल सर्व समीकरणों की मदद से हमारे इस क्वेश्चन को बच्चों हम सोल्व कर रहे हैं। यहां पर देखो संख्याओं को तो हमने यहां पर केवल एडजस्टमेंट करने के लिए यहां पर उतारा था। ठीक है, बाकी हम हमारी इन सर्व समीकरणों की ही मदद ले रहे हैं। ठीक है, संख्याओं को उतारने की भी हमको आवश्यकता नहीं है बच्चों। ठीक, यहां पर देखिए ए का स्क्वायर, ये ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, ये बी का स्क्वायर, माइनस ए बी, ये माइनस ए बी कट गया। पीछे क्या रह गया आपका? ये देखो ए प्लस बी, यानी पीछे रह गया आपका, मैं यहां ले लेता हूं, चलो ए प्लस बी, ए क्या आपका 10.3, यहां पर हम लिख देंगे 10.3 प्लस बी आपका 1 है, बराबर हो जाएगा ये 11.3, और यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। बच्चों ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, 7.5 गुणा 7.5 प्लस 37.5
प्लस 2.5 गुणा 2.5। इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे? ध्यान दो बच्चों, यहां पर भी हमारी एक सर्व समीका बन रही है। कौन सी सर्व समीका बन रही है? देखो यहां पर आपको क्या दिया है, 7.5 गुणा 7.5, तो आप इसको इस प्रकार लिख दो, 7.5 का ये स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। प्लस यहां पर देखिए 37.5, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये देखो इन संख्याओं का आपस में मल्टीप्लाई है, ये 2 AB है, क्या है 2 गुणा 2.5 गुणा 7.5। इस प्रकार इसको हम तोड़ करके लिख सकते हैं, गुणनखंड करके, ठीक है, यानी फैक्टर कर लिया हमने इसके। फिर प्लस 2.5 का ये कर दें हम स्क्वायर। अब ध्यान दो बच्चों, ये हमारा A है, ये हमारा क्या है B है, ये हमारी क्या बन गई, एक सर्व समीका बन गई है। कौन सी सर्व समीका बन गई है बच्चों? यहां पर देखो, ये आपका A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर बराबर क्या होता है बच्चों, A प्लस B का होल स्क्वायर। होता है कि नहीं होता? सर जी बिल्कुल होता है, A प्लस B का होल स्क्वायर ही होता है, ठीक है। तो इसके मान को रख दो यहां पर। देखो ये आपका क्या है, A है, तो यहां पर आप लिख दो ये A का स्क्वायर। फिर प्लस यहां पर आपका देखो 2AB बन गए, ये 2, ये आपका A और ये आपका B, तो आपको यहां लिख दो 2A ओ B प्लस ये B का स्क्वायर, तो यहां पर आप लिख दो ये B का स्क्वायर। चलो यहां हटा देता हूं मैं, डायरेक्ट ये B का स्क्वायर, ठीक है। अब A का स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B का स्क्वायर किसके बराबर होता है? ये होता है बच्चों A प्लस B का होल स्क्वायर बराबर A और B का मान यहां पर रख दो आप। A का मान कितना है 7.5, 7.5 और प्लस B का मान कितना आपके पास 2.5, इसका होल स्क्वायर कर दो। 7.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 10, 10 का ये स्क्वायर बराबर ये 100 आपका। ये लो बच्चों आंसर आ गया इस क्वेश्चन। देखा, सर्व समीकरणों की मदद से सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चन है उनको कितनी आसानी से सोल्व किया जा सकता है बच्चों। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से बच्चों आपको कुछ सीखने को मिला है, तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे जो घंटी वाला बटन दिखाई दे रहा है बच्चों, उसको दबाना ना भूलिए। तो चलो बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।